Respected principal ma'am, teachers, my colleague and dear students. आपने सुना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? सुना है आप लोगों ने? सुना है? कहाँ सुना है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, सुना है? टीवी में सुना होगा आपने। पल्स पोलियो अभियान चल देखा आपने कभी, जब ऐड आता है टीवी में कि 5 साल के बच्चों को 2 बूंद ड्रॉप पिलाई जाए, है ना, और पोलियो को दूर किया जाए, है ना। उसके लास्ट में क्या आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सौजन्य से। तो ये सारे कार्यक्रम उसी के अंदर चल रहे हैं, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, तम्बाकू कार्यक्रम हो, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, टीवी कार्यक्रम हो, पल्स पोलियो, सारे जो एवरीवन कार्यक्रम जो भी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। मिशन मतलब बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे पार्ट क्या होंगे, ये सारे उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मना मत करें कि हमको नहीं आता है, ठीक है। दूसरा ये है कि स्कूलों में बार बार हम स्कूलों में पिछली बार हम यहाँ पे स्कूल में आई थी, हमने कार्यक्रम कराने का उद्देश्य हमारी ये कि आप लोग किस तरह अवेयर रहें, है ना। जब आप अवेयर रहेंगे तभी आप अपनी फैमिली को जागरूक करेंगे, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कहीं आपके साथ पापा वगैरह पीते होंगे, भुट्टे वगैरह खाते होंगे, खाते हैं कहीं, खाते भाई खाता है या दादा वगैरह कुछ आपके सामने कोई आपके सामने पीता होगा ऐसे, कभी बोला आपने कभी कि भाई अंकल जी क्या कर रहे हैं आप, भैया क्या कर रहे हैं, जब भुट्टा वो डाला है, कभी बोला किसी ने, बोलता आपने कोई आपके सामने अगर स्पेंड करके कभी आप यहाँ पे कोई पीरा बाहर नहीं फैमिली में जैसे कोई लोग आते हैं कहीं भी सुन तो उसको बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाके भी आप तो उससे क्या होता है कि जो ले रहा है वो तो बीमार पड़ेगा, पर जो नहीं ले रहा है ना उस धुएं को इनहेल करेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे धुआं छोड़ रहा हूँ, आप उसको इनहेल कर रहे हो, आप तो बीमारी पड़ोगे नहीं पड़ोगे, है ना। मैं तो पड़ूंगा बीमार, मेरे तो मुझे जो भी बीमारी लगेगी ना जो होती है, पर एक कि जो नहीं ले रहा है उसको भी वो बीमारी पड़ेगी। 3 टाइप के स्मोक होते हैं, फर्स्ट जो ले रहा है वो होगा, दूसरा जो नहीं ले रहा है धुआं ग्रहण कर रहा है, ऐसे माहौल में है जहाँ पे लोग दूसरा आदमी ले रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे वो दूसरा आदमी भी बीमार पड़ जाता है। तीसरा क्या होता है, घर में छोटा बच्चा होता है ना, पेरेंट्स की आदत होती है कि पापा हो दादा हो चाहता है ना लेने की, तो क्या होता है कि उसके कुछ कण कपड़ों में टिक जाते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट के ना, तो कंबल में, चादरों में, कई पेपर में। छोटे बच्चे का तो हर जगह से कुछ चीज़ उठाने के मुंह में डालने को, कपड़ा खिलौना कुछ भी, वो कण उसके मुंह में चलेंगे, है ना। तो मुंह में चलेगी तो फिर उसके शरीर में जाएंगी तो वो बीमार तो हो गई होगा, स्वास्थ्य का होगा, उसका विकास का होगा। घर में गर्भवती माता है वो भी बीमार रहेगी अगर ऐसे माहौल में रह रही है जहाँ पे पति भी तम्बाकू उत्पाद का यूज़ कर रहा है, ससुर भी कर रहा है, देवर भी कर रहा है ना। ऐसे में स्वस्थ बच्चा पैदा कहाँ से करेगी, वो भी बीमार रहेगी, होने वाला बच्चा भी बीमार रहेगा, जो छोटा बच्चा है तो घर में तो वो बीमार रहेगा। घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे जैसे नई एज बढ़ती है ना, एज बढ़ती तो नई नई बीमारी आ जाती है, सांस लेने की परेशानी। घर में हम गढ़वाली में हम कहते हैं कि स्वास्थ्य हो गया, हिंदी में हम बोलते हैं अस्थमा, है ना। टीवी हो गया, कई चीज़ ऐसी बीमारी की जो एकदम पकड़ जाती है, क्योंकि शरीर जैसे जैसे बढ़ता है तो उम्र बढ़ती है तो वैसा शरीर कमज़ोर होता है और नई नई बीमारियाँ आ जाती होंगी, है ना। अगर ऐसे माहौल में अगर आदमी रहेगा तो कैसे स्वस्थ परिवार होगा बताओ। बुजुर्ग भी बीमार, गर्भवती माता बीमार, अदर लोग भी बीमार जो नहीं ले रहे। तो आपने क्या करना है कि टोकना है उनको लोग, ठीक है। आप अगर घर में है तो आप टोक सकते हैं, क्योंकि अच्छा काम करें, आप सामाजिक काम करो कि पापा आप बाहर जाके कहीं पियो, पहले तो अभी चीज़ छोड़ दो, है ना, या अंकल जी आप छोड़ दो चीज़ें, हमारे सामने मत पियो ऐसे। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो बाहर जाके कहीं पियो, क्योंकि आपके कारण हम भी बीमार पड़ रहे हैं, है ना। बोल रहे आप, ठीक है। पब्लिक प्लेस में ही नहीं लेना है। हम होटल में जाते हैं ना, चाय पानी पीते हैं वगैरह, कहीं कुछ खाते हैं, हमारे सामने कई लोग आते हैं वहीं पे बीड़ी वगैरह कहीं सिगरेट वगैरह पीते हैं, कभी हमने टोका आपको, बोला कभी किसी को अंकल जी यहाँ पे क्यों पी रहे हैं आप घर जाके पीजिए, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वो तम्बाकू उत्पाद लीगल प्रोडक्ट है ना। उसको कोई मतलब तभी तो बाज़ार में बिक रहा है वो, पर ये कि उसको कहाँ पीना है क्या पीना है, अगर लोगों को नॉलेज हो जाए उसकी तो शायद काफ़ी हद तक हम अदर लोग भी बीमार होने से बच सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस में अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो अदर लोग भी तो बीमार पड़ रहे हैं, है ना। मैंने कई लोगों को यहाँ पे टोका दिया होटल में, जैसे हम कई चाय वगैरह पीते हैं ना, तो मैंने कई लोगों को टोका दिया कि आप बाहर जाके कहीं पीजिए, आप जाके क्यों करें, आप पब्लिक प्लेस आपको पता नहीं क्या। पहले के टाइम पे आप लगा लो कि बसों में गाड़ियों में ना कहीं भी हो जाती थी शुरू, अब जैसे जैसे सरकार का डंडा चला, धाराएँ चली, कई चीज़ें चली,
तो आप लोग डरते हैं, आप लोग नहीं करते। आप कहीं बाहर जाके जब गाड़ी स्टॉप होती कहीं पे ना, तो बाहर जाके कहीं पीते हैं, तब आते गाड़ी में बैठते हैं। जागरूकता आ गई ना, लोगों को सरकार ने भी काफ़ी दंड कर दिया है। फिर कई चीज़ें होती हैं, फिर अगर उनको डांटोगे आप तो वो चुपचाप सुनते हैं, वो दोबारा रिप्लाई नहीं करते। उनको पता है कि ये चीज़ें गलत है ना। पर अगर कोई आप जागरूक होंगे ना तो वो नहीं करेंगे वो चीज़ें, है ना। उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स लोग कई बार क्या आते हैं कि बच्चों से सामान मंगाते हैं कि बच्चा थोड़ा सामान, थोड़ा मैगी ले आना है, कुछ है ना, घर का सामान तो ले आओ, है ना। पर अगर घर के पेरेंट्स अगर आप सामान मंगाते कि 5 दिलवा के पैकेट ले आना, 2 बंडल बीड़ी ले आना, अगर सिगरेट ले आना, तो ये बिल्कुल काम आप नहीं करोगे। ऐसे मतलब गंदी आदत आपने डाली है, आप नहीं आना बोला, ऐसे हम हाथ मिलाएंगे। तो ये बार क्या होता है कि बच्चा ऐसे अगर वो सामान मंगाओगे आप, उसे 2 बंडल बीड़ी मंगा दी उसे, कहीं वो 3 बंडल ना ले जाए, है ना। 1 बंडल उसे जेब में डाल दी, बाकी 2 बंडल उसे दे दिए पापा को, है ना। क्योंकि ये ना एज क्या होती है, प्रैक्टिकल वाली एज होती है। आपको पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है ना। जो आप तो अभी कच्चे खड़े हो ना, आपको जिस ओर मुड़ जाए वहीं मुड़ेंगे आप। आपका दोस्त कर रहा है, आप उसकी संगत में भी आप जाओगे, है ना। क्योंकि हम लोग दूसरों को देखा देखी भी करते हैं। अच्छा पापा धुआं उड़ा रहे, मैं नहीं उड़ाता हूँ। अच्छा ये भैया धुआं बढ़ा के छल्ला कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो लोगों का बच्चों में कंपटीशन भी चलता है कि वो छल्ला बनाएंगे ना, धुएं का छल्ला। तो ये चल रहा है, हमारे हीरो ले रहा है, पिक्चर के हीरो। आजकल पेरेंट्स और टीचर लोग हीरो नहीं हो रहे, आजकल कौन हो रहा है हीरो, ये जो पिक्चर में आते हैं, है ना। एक आजकल बेमल पान मसाला देखोगा आपने, आजकल शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार का। दे आर नॉट हीरोज, है ना, वो हीरो नहीं है। ठीक है, वो हमारे हीरो नहीं है, वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें करोड़ों रुपए कंपनी से मिलते हैं, है ना। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारे देश का युवा पीढ़ी जिए मरे, कोई किसी में समझा रहे, कोई मतलब नहीं, है ना। वो तो करोड़ों रुपए पैसे मिल रहा है। पर आम आदमी को अगर बड़ी बीमारी लग किससे लग गई है, कहाँ से करेगा बताओ जरा। इससे 4-5 नुकसान है। पहले क्या हो गया, शारीरिक नुकसान, है ना। बीमारी अगर लग गई है तो, क्योंकि जब कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी लगती है तो आदमी को तब चलता पता है, जब आदमी को लगता है कि आप मैंने क्यों किया होगा, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, है ना। क्यों मैंने वो छोड़ा, क्यों नहीं, मैंने क्यों दोस्तों की संगत में आया, क्यों देखा कि मैंने ये आदत डाली, है ना। दूसरा होता है कि सामाजिक में क्या होता है कि अगर आपके सामने कई ऐसे नशे वाले अगर कुछ आ जाए, आप लोग उनसे कट करते हो नहीं करते हो। जो नहीं लेता वो तो कट करेगा ये इसके मुँह से बदबू आ रही है, देखो कैसे बीड़ी पीता है, देखो, है ना। दूरी बना के रखते हो ना आप। या फिर गुटखा वगैरह, जिसके मुँह में गुटखा वगैरह भरा रहता, तो उसको भी दूरी बना कर, यार ये क्या मुंह में भरा है तूने, है ना। सारे दांत वगैरह कैसे लाल पीले हुए रहते है ना, क्योंकि शायद वो ब्रश भी नहीं करता होगा शायद वो, है ना। सुबह और किसी मेरा अब मैं अपनी रियल बात बताऊँ, हमारी एक यहाँ पे परिचित है, तो एक टाइम पे वो 10 पैकेट डालते मुँह में, एक टाइम पे। अपना वो दिन भर में कितना पैकेट डालते बताओ। वो उसको खाने के तरह लेते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ क्या, मतलब गुटखा 10 पैकेट डाल दी, तो कितना नुकसान है। और अगर वो खाना जब खाते हैं ना जी, खाने में अगर मिर्ची नहीं भी हो तो एक रोटी मुँह में डाल, मतलब कपड़ा मुँह में डाला, फिर वो पानी पीते हैं, फिर पर उनका मुँह का स्वाद भी गायब हो चुका है ना। सारे वो जबड़े वगैरह जो क्या है, मतलब कोई सेंस डेड हो, सारे वो खत्म हो चुके हैं बताओ। और अगर वो ऐसी बीमार हो तो शायद जबड़े का कैंसर भी होता है, मुँह का कैंसर होता है। मिसेज बेचारी वो हस्बैंड तो 4th क्लास में है किसी स्कूल में, नाम नहीं होगा ना, नाम नहीं हो सकता है, पर उदाहरण देना चाह रहे हैं। मिसेज उनकी आंगनवाड़ी है, उनका बताओ जरा, एक टाइम पर अगर 10 पैकेट खाते हो, पूरे दिन भर में कितना पैकेट खाते हो, है ना। उसकी सारी तनख्वाह उसमें जाती है, कितने गुटके वगैरह में, मतलब जो गलत आदत है, 8-10 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं, है ना। बेचारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसकी बीवी, वो बेचारी उसको परिवार चल रहा है, किस तरह वो अपने बच्चों को पाल लिया, है ना। तो ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो निकोटीन नाम का जो पदार्थ होता है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को हैबिचुअल कर देता है। इसके बिना आप रह नहीं पाते, है ना। आप खाने के बिना, हर चीज़ के बिना रह पाओगे, इसके बिना रह नहीं पाओगे, एडिक्ट बन जाते हैं, ठीक है, एडिक्ट बन जाते हैं। वो बॉडी पूरे आपको जो हर चीज़ों का वो फैल चुका है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम हमारे माँ बाप कितनी करते हैं, तुमको यहाँ पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कई बच्चों के शायद यहाँ पे मकान भी होगी, कई लोग यहाँ पे किराए पे भी रहते हैं, है ना। क्यों रह रहे बताओ जरा, आपके पेरेंट्स ने क्या सोच के यहाँ पे किराए पे आप वो रखते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए ना, है ना, कि अच्छी पढ़ाई करेंगे हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। दूसरे पड़ोस के बच्चे को देखते हैं कि यार ये सारी फैसिलिटी तो मिल रही है, हम भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे, सब चीज़ आपकी सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। और कभी आपने सोचा कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी कठिनाई हमको पढ़ा रहे हैं, हमको भी उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ी, कभी सोचा आपने बताओ जरा, सोचा कभी आपने,
कभी आप जब सोचोगे ना दोबारा में कि हमारे पेरेंट्स कितनी कठिनाई सबको पढ़ाते हैं, और क्या हमने सपने जो उन्होंने सपना सोचा है हमारे कुछ बनने के लिए, तो हम क्या उन चीज़ों को सही मायने में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो 3 मिनट हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, है ना। तो तभी आप जरूर सोचो जरा, क्योंकि क्या होता है हर पेरेंट्स आता है कि हमें चलो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, पर हमारा बच्चा आगे अच्छी पढ़ाई करे, क्योंकि जब इनका भविष्य बनेगा तो हमारा भी अच्छा भविष्य बनेगा, है ना। क्योंकि वो हर बार वो अदर लोगों को देखता है और अलग बच्चों को देखता है, किसके पड़ोसी के बच्चों को देखता है कि वो आगे बढ़ गए, उनको सब चीज़ मिल रही है। वो गरीब जो माँ बाप होते हैं वो अपने पेट काट के लिए अपने बच्चों को हर चीज़ सारी दे रहे हैं, स्कूल की फीस हो, आपकी पढ़ाई का खर्चा हो, आपका फैशन हो, चाहे आप जूतों का हो, चाहे 2-3 ढाई जूते, आप हर डिमांड आपकी पूरी कर रहे हैं, है ना। पर क्या अभी आपने सोचा कि हम भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें, है ना। थोड़ा ये सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहेगा, आप बड़ी क्लास में जाने वाले हैं धीरे धीरे, जैसे आप बच्चे हो ना, तो बड़ी क्लास में जा रहे हैं, तो तभी तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको लगता है कि टीचर और पेरेंट्स हमको डांटते हैं, अब आपको बुरा लगता है ना। पर जब आप उस एज में आ जाओगी, जब आपके पेरेंट्स वाले एज में आ जाओगी, तब समय निकल जाएगा, तब आपको लगेगा बिल्कुल कि भाई हमारे पेरेंट्स क्यों हमको समझा दे रहे हैं, क्यों हमको अच्छी राय देते हैं कि यार मत जाओ, ये मत करो, पढ़ाई करो, ये करो, है ना। हमारे हमसे बहुत प्यार करते थे, है ना। और अभी हम क्या समझते हैं कि जो हमको बहुत गलत राह में चल रहा है, बहुत प्यार से बोल रहा है ना, उसके हम एकदम मानते हैं वो गलत भी बोल रहा होगा। और अगर पेरेंट्स अगर डांट भी रहे हो, टीचर लोग डांट भी रहे हो ना कि बेटा गलत काम मत करना, ये करना होगा ना, तो उस टाइम बुरा लगता है ना। फिर जब आप उसे में आओगे, अपने बच्चों को जब ट्रीट करोगे आप, तब लगेगा कि हाँ वही ट्रीट आप जब आप पेरेंट्स करते थे वही ट्रीट आप करोगे, है ना। तो थोड़ा हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें क्या सही, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ना नशे में बहुत ज़्यादा चलेगी, और ये हमारे पहाड़ में भी हो चुका है। आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो ना, आपने देवाल वाली घटना देखी आपने? देवाल की घटना किसको याद है? 4 बच्चे स्कूल में न जाके नहाने चले गए, माँ बाप को लगा कि हमारे बच्चे नहाने जा रखे हैं, वो स्कूल जा रखे हैं, ठीक है, वो स्कूल में जाके नहाने चले गए, वो नदी में, नदी भी नहीं, शायद नहर में रही, तो शायद वो घुटनों तक पानी ज़्यादा गहरा भी था नहीं, पर नहाने से पहले उनको चीज़ सुन ली नशे वाली, है ना। जब नशे की कुछ चीज़ सुन ली तो उनकी शायद बॉडी शायद गर्मी कुछ शायद उनको लगा होगा, उन्होंने सोचा चलो नदी भी चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, तो इतना ज़्यादा रिलैक्स होगी वहीं जाके मर गए, है ना। जब सारे बच्चे घर आ गए, बच्चे वो 4 बच्चे घर नहीं आए, तो पेरेंट्स से काफ़ी खोजबीन की, जब तब चला पता कि वो तो नदी में नहाने चले गए, वहीं डूब के मर गए, है ना। माँ बाप को तब चल रहा पता जब बड़ी घटना हो रही है, पहले तक कोई वो नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, दोस्त कौन है, वो क्या गतिविधि कर रहा है, उसका कभी बैग चेक नहीं किया, तभी तो थोड़ा माँ बाप को थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि भाई हमारे बच्चे कहाँ जा रहे, वो स्कूल लेवल पे टीचर लोग आपकी कितनी निगरानी करेंगे बताओ जरा। आप सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ निगरानी रखना नहीं होते, तो थोड़ा माँ बाप की थोड़ा ये भी है कि उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि आपको शायद ये लगा लो कि अगर बच्चे को डांटते भी ना, तो पेरेंट्स खुद आते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसे डांटा क्या जाता है ना। ये थोड़ा नेगेटिविटी भी आ गई लोग के इसमें, पर ये चीज़ें हमारे टाइम पे तो हमारे टीचर को बहुत पीटते हैं, जब हम कुछ करते हैं ना, तो अभी हम जाके थोड़ा सुधरे भी हैं, वो करेंगे। आप लोग आपको थोड़ा डांट भी रहे तो आपसे तो टीचर बुरा मान रहे हैं, इसके बाद आपने हमारे बच्चों को डांटा, ये किया वो किया, पर ये कि पेरेंट्स तो अगर खुद ये काम करे तो शायद वो करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, अगर आपके है ना। पेरेंट्स और अगर आप करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, आप समझदार हो, है ना, छोटे बच्चे तो नहीं, आप थोड़ा बड़ी एज में चले गए, नहीं आप खुद वो काम करो, आपकी हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने, हमें अच्छी वो करनी है, अच्छी वो राह पे चलना है, मेहनत करनी है, ठीक है ना। गलत संगत में नहीं करना है। पहले अगर आपके दोस्त वगैरह कोई ले रहे हैं ऐसा चीज, तो पहले तो उनको समझाओ कि भैया कर क्या रहा था, गलत काम क्यों कर, अगर नहीं समझता है तो ऐसे दोस्तों से दूरी बना कर, क्योंकि वो भविष्य के लिए खतरनाक है ना। ये आपके अच्छे के लिए नहीं, ये खतरनाक है आपके लिए। अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि बड़ी जब क्लास में जाओगे आप, अभी तो यहाँ पे टीचर की निगरानी में, आप पेरेंट्स की निगरानी में, बड़ी जब आप क्लास में जाओगे, बड़ी बड़ी के बाद जाओ कॉलेज जाओगे, वहाँ पे नए नए दोस्त बन जाते हैं, है ना। ये जब नए दोस्त बनेंगे, कोई पंजाब का, कोई यूपी का, कोई कहीं का, फिर वहाँ पे शायद वो अलग से नशा लेता होगा, कोई ड्रग्स का, कोई किसी चीज़, है ना। तो वो तब आपको उनकी आदतें भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ से बनने कुछ और गई थी, वहाँ कुछ और बन गया, है ना। यहाँ से सारा पैसा जा रहा है वहाँ, तो वहाँ कुछ और काम करेगा, तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि स्कूल में कार्यक्रम कराने का उद्देश्य हमारा यही है, आप किस तरह से करें, है ना। और अपने घर में जागरूक करें। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह छोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास निकोटेक सेंचुरी है, काउंसलिंग की जाएगी उनको, मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास है, मोनोऑक्सीमीटर हो गया, स्पायरोमीटर हो गया, उनके फेफड़ों की जांच की जाएगी, कितने फेफड़े स्वस्थ हैं, कितने खराब हैं, हवा की जांच की जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी, है ना, जो शायद बाजार में शायद 150-200 रुपये आएगी, पर हमारे पास फ्री दवाइयाँ, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ये किस तरह से
हमारी जो युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, वो किस तरह से सोच रहे, क्योंकि आप देश का भविष्य हो, है ना। और आपकी एज में शायद लगता है मुझे कि सर 16-17 साल की एज में जो हमारे माँ को थे, खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ गई थी। आज वो अगर होते तो बोलते कि हमारे देश के युवा पीढ़ी जो नशे में जा रहे हैं तो कितना दुख होता हो। हमारे युवा पीढ़ी नशे में जा रहे हैं, है ना। जिसको फॉलो करना है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अगर लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो गलत राय दे रहे हैं जिसको। वो है तो महापुरुष, हीरोज, वो है रियल हीरोज, वो तो रियल हीरोज हैं, गंदे वाले, वो रियल हीरोज हैं। ठीक है ना। तो हमको अच्छा वो करना पड़ेगा। और मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आजकल ये पढ़ाई का डिस्टर्बेंस भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया, नहीं सर, बट है ना। ये पर ये चीज़ें भी होनी चाहिए, दिस होनी इज चाहिए, बहुत द ज़्यादा। मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा थिंग, होनी चाहिए। स्टडी तो सेकेंडरी हो जी, गई। जी, जी। जी तो सभी मैडम का धन्यवाद, आपने काफ़ी सहयोग किया, बच्चों को तैयार किया आपने, और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चे ताली बजाएं मेरे लिए। सर चूज फ्रॉम हियर, चूज कर लीजिए। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप टाइम टू टाइम स्कूल में आते हैं, अवेयर करते हैं हमारे बच्चों को, और मुझे भी उम्मीद है बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे सर ने बताया कि पीने वाला उसको तो नुकसान है ही, उससे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को है, क्योंकि हम एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो धुआं उड़ा रहे हैं वो हमारे अंदर नहीं जाएगा। तो उसने तो गलत वर्क किया, इसलिए वो उसको भुगतान करना पड़ेगा। हम किस बात के लिए? तो आप सोसाइटी में किसी को भी गलत ये वर्क करते हुए देखते हैं, आप डांटिए उनको, अंडरस्टैंड। और अगर आपसे वो लड़ते हैं तब बड़ों से बात कीजिए, आप दूसरे लोग, हम लोगों से बात कीजिए। हमारे नंबर, हम टीचर्स हैं आपके पेरेंट्स के नंबर आपके पास हैं। मे बी सर नंबर ऑल्सो आई हैव, आपका नंबर भी है, तो आप हेल्प मांगिए, अंडरस्टैंड। पर ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, ओके। घर में भी तो किया हमने कि पापा क्या कर रहे बिल्कुल, हैं, है ना? हाँ बिल्कुल डांटना है, क्योंकि ये ना कोई बात है, आप बड़ों को डांट रहे हैं, पर ये अच्छे काम के लिए डांट रहे हैं। अच्छा काम के लिए डांट रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि जो अकेला बंदा अदर लोगों को भी मार कर रहे हैं, बिल्कुल। उनके साथ हम भी बीमार हो बीमार हो रहे रहे हैं, हैं। हम क्यों होंगे बीमार उनके साथ, ओके। अब जो स्वस्थ आदमी अगर डॉक्टर के पास चला गया जी ना, सर, जी बिल्कुल। तो वो बोलता कि सर मैं तो अगर कोई वैसी बीमार लग गई, बोलता कि मैं तो ऐसी चीज लेकर ही है। पर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे अदर लोग तो ले रहे हैं और वो उनके साथ हम भी बीमार हो रहा है, तो वो भी कहाँ स्वस्थ होगा, बिल्कुल कहाँ स्वस्थ होगी, मनी भी जाएगा, हेल्थ भी जाएगा, सामाजिक आप प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल समाज में आपका बहिष्कार किया जाएगा, लोग आपसे हेट करेंगे, आपका मेंटल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों हम गलत वर्क करें, और करने भी नहीं देंगे, अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच सर।